तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत सत्कार आप सभी का स्वागत है संजीवनी अकेडमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जो कि यूट्यूब प्लस एप्लीकेशन यानी कि प्ले स्टोर से जो एप्लीकेशन डाउनलोड होता है, दोनों पे अभी काम कर रहा है। मैं आपका मनीष सर लेके आया हूँ आपके लिए हिंदी की तीसरी क्लास, सर्वनाम की तीसरी क्लास, जो हम सर्वनाम टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे, जो सर्वनाम टॉपिक हम पढ़ रहे थे, उसकी आज तीसरी क्लास है। उससे पहले हमने क्लास 1 और क्लास 2 दोनों जो हैं वो अच्छे तरीके से कर ली हैं और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आपको समझ में भी आया होगा। मेरा मानना है कि जिस तरीके से आपको पढ़ाया गया है, यदि आप उस तरीके से पढ़ते हैं और मेहनत करते हैं, तो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएँगी। तो 2 क्लास ऑलरेडी हम कर चुके हैं सर्वनाम टॉपिक पे। आज है हमारी तीसरी क्लास, जो कि सर्वनाम टॉपिक पे ही है। सर्वनाम टॉपिक में हमने अब तक सर्वनाम के बारे में पढ़ा कि सर्वनाम क्या होता है, यानी कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं या संज्ञा के स्थान पर जिनका प्रयोग किया जाता है, वे सर्वनाम कहलाते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी होती है। तो सर्वनाम शब्दों की संख्या जो होती है दोस्तों, वो 11 होती है। तो 11 सर्वनाम शब्द भी हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़े थे। उसके बाद हमने सर्वनाम में पढ़ा था कि सर्वनाम के कितने प्रकार या कितने भेद होते हैं। तो जो सर्वनाम के जो प्रकार या भेद होते हैं वो 6 होते हैं। तो 6 भेदों में हमने पहले दिन में पुरुषवाचक सर्वनाम को पढ़ा। उसके बाद हमने उसके जो आगे के 4 भेद थे, वो निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक जो भेद थे, उनको हमने पढ़ लिया था। अभी आगे का जो एक और भेद बचा हुआ है हमारा, जिसके बारे में हम आज विस्तार से पढ़ेंगे और उसके बाद सर्वनाम संबंधी जो भी नियम होते हैं उनको जानेंगे। और उसके बाद में लगभग 10-15 क्वेश्चन एमसीक्यू जो सर्वनाम से बनते हैं, लगभग जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं, जो आपके लिए लेवल से, जो सीआरपीएफ के लिए या किसी भी ट्रेडमैन एग्जाम के लिए या किसी भी वनडे एग्जाम की पर्पज से या लेवल से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, 15 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन, उनको हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे और सीखेंगे और देखेंगे कि हमने जो भी अब तक सर्वनाम में या जो भी सर्वनाम के विषय में पढ़ा है, या तो उनका जो आंसर है वो हम जानेंगे और देखेंगे। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए जो आगे की क्लास है उसको हम कंटिन्यू करते हैं कि सर्वनाम का जो अगला प्रकार है वो किस तरीके से है और कौन सा प्रकार है। अगला हमने 5 प्रकार पढ़ ही लिए हैं। तो अगला जो प्रकार है हमारा वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें किसी भी चीज़ की अनिश्चितता का बोध कराया जाता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, यानी कि कल की जो क्लास में पढ़ा था वो थोड़ी देर पहले ही हो जाएगा कि कल की क्लास जो अभी खत्म हुई है निश्चयवाचक सर्वनाम से ही खत्म हुई थी। अभी जो क्लास है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो हम देख सकते हैं कि जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में अभी हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो कि सर्वनाम का 6वां प्रकार है, यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो, यानी कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु का बोध ना कराएं, यानी कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु का बोध ना कराएं, वे शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि ऐसे शब्द या वे शब्द जो किसी
निश्चित वस्तु का या निश्चित कार्य का या निश्चित होने का बोध या महसूस या परिणाम ना दें, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि एक तो पढ़ा था हमने निश्चयवाचक सर्वनाम, अब पढ़ रहे हैं हम निश्चयवाचक ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक जो सर्वनाम था उसमें निश्चितता का बोध पता चल रहा था, और अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है इसमें अनिश्चितता का बोध पता चल रहा है। तो अभी इसमें इसका जो पहला जो उदाहरण है वो है, पहला उदाहरण कि कोई आ रहा है, यानी कि कोई ये बोल रहा है कि कोई आ रहा है। कौन आ रहा है कुछ पता नहीं, केवल क्वेश्चन कर दिया, प्रश्न कर दिया कि कोई आ रहा है, लेकिन हमको पता नहीं है कि कौन आ रहा है, या उसका नाम पता नहीं है कि कोई अगर है कौन, कोई अगर है क्या तो उसका नाम पता नहीं है कि कोई कौन आ रहा है, तो वो हो जाएगा बेटा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा इसका उदाहरण है वह कुछ लाया है, यानी कि कुछ लाया है, कितना लाया है, कितनी क्वांटिटी में है, कितनी मात्रा में है, क्या उसकी मात्रा है, इसका हमें पता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि वह कुछ लाया है। तो कुछ में कुछ क्या लाया है, कितनी मात्रा में लाया है, कितनी मात्रा में, कितनी मात्रा में, यानी कि उसकी मात्रा नहीं बताई गई है कि वह कितनी मात्रा में लाया है, तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब इसमें कोई आ रहा है, तो कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, इसका भी हमको पता नहीं है कि कौन आ रहा है, तो इसमें भी जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और भी इनके जो है वो बहुत सारे उदाहरण जो हैं वो हो सकते हैं, जैसे कि जैसे और भी हो सकता है कि कोई गया, यानी कि कोई गया, या दूसरा कोई आया। तो ये भी जो है ये इसके उदाहरण हैं कि कोई गया या कौन, यानी कि कौन गया, और उसके बाद कोई आया यानी कि कौन आया। तो इसके बारे में जो है वो निश्चित हमको नहीं पता है कि कौन आया है या कौन गया है या क्या लाया है या क्या ले गया है। तो जिसके बारे में हमें कुछ भी निश्चित नहीं होता है दोस्तों, तो वो होता है अनिश्चितवाचक सर्वनाम। एक निश्चितवाचक सर्वनाम जो है उसमें निश्चितता का बोध कराया जाता है, अनिश्चितवाचक जो सर्वनाम है उसमें अनिश्चितता का बोध कराया जाता है। तो ये था आपका अनिश्चितवाचक सर्वनाम। इसी के साथ जो है हमने सर्वनाम जो टॉपिक है, यानी कि सर्वनाम व्याकरण का जो टॉपिक है उसको हमने कर दिया है पूरा। यानी कि सर्वनाम के बारे में हमने पहली क्लास में पढ़ा, उसके बाद उसके जो प्रकार होते हैं 11 उसके बारे में हमने पढ़ा, उसके बाद उसके जो भेद होते हैं 6 उसके बारे में हमने कल तक की क्लास में 5 भेदों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया। अभी ये हमारी तीसरी क्लास है, इसमें हमने सर्वनाम का जो है अनिश्चितवाचक सर्वनाम छठवां जो इसका प्रकार होता है उसके बारे में पढ़ा। अभी इससे इसमें आगे जो है वो दोस्तों हम सर्वनाम से संबंधित कुछ विशेष नियम होते हैं जिनका हमें अच्छे तरीके से जो है ध्यान रखना चाहिए कि सर्वनाम का हमें प्रयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, स्त्रीलिंग में कैसे करना है, पुल्लिंग में कैसे करना है, क्रिया में कैसे करना है। तो उससे संबंधित सर्वनाम के जो है बेटा कुछ नियम होते हैं। तो जो नियम होते हैं उनको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक जो अनिश्चितवाचक सर्वनाम जो आपको कराया गया है उसको आप नोट कर लीजिए। इसके जो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल जो है इनके उनको भी आप नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा ये क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे तरीके से दिख जाएगा। तो आप जो है इसके एग्जाम्पल और इसकी जो परिभाषा है, परिभाषा और उदाहरण दोनों को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है हम सर्वनाम संबंधी जो नियम हैं नियमों को पढ़ेंगे। नियमों के बाद जो एमसीक्यू टाइप के जो हमारे सर्वनाम से क्वेश्चन बनते हैं या जो प्रश्न उठते हैं, जो प्रश्न बनते हैं, हम उन प्रश्नों को आगे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो अभी आप जो है ये सर्वनाम को छठवां जो प्रकार है इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं।
तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको यहाँ तक जो है वो सर्वनाम टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हमने जो है बहुत अच्छे तरीके से सर्वनाम जो टॉपिक है, यानी कि सर्वनाम पे हमने बहुत अच्छे तरीके से विस्तार में बातें की हैं। आज सर्वनाम को पढ़ते-पढ़ते हमको तीसरा दिन है, तो जो भी सर्वनाम के बारे में आपके लेवल के हिसाब से या आपके जो लेवल आएगा, उसके हिसाब से जो भी आपका मैटर बनता है या जो भी आपका पाठ्यक्रम जो सर्वनाम से बनता है, उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। इससे बाहर आपके लिए कुछ भी जाने वाला नहीं है। आप केवल इतना ही पढ़ लेना। मेरा वादा है कि जो सीआरपीएफ ट्रेडमैन की जो वैकेंसी है, जिसका एग्ज़ाम होगा, तो आपका बहुत अच्छे जो है उसमें मार्क्स आएँगे, बहुत अच्छे नंबर आप लेके आएँगे हिंदी के पोर्शन के अंदर। बाकी के जो भी हैं, वो भी क्लासेज़ आपकी कंटिन्यू हो रही हैं। 1-2 दिन में थोड़ा-सा टाइम लग रहा है, तो आपको वो भी क्लासेज़ मिल जाएँगी। तो बाकी हिंदी का जो पोर्शन है, उसको हम बहुत अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं। आज हमारी सर्वनाम की तीसरी क्लास है, उससे पहले हम संज्ञा पढ़ चुके हैं। तो अभी हमने सर्वनाम जो है वो पूरा कवर कर लिया है। इसके बाद इसके जो नियम हैं सर्वनाम के, हम उन नियमों को पढ़ेंगे। उसके बाद हम उसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ प्रश्न आपसे पूछेंगे, आप उनका रिप्लाई या उत्तर हमें देना और उसके बाद जो है उसका आंसर बताया जाएगा। तो चलिए, अभी आपने नोट कर लिया होगा, काफ़ी समय हो गया है और उसके बाद अब हम जो उसके नियम हैं, उन नियमों की तरफ चलते हैं। तो सर्वनाम के प्रयोग से संबंधित दोस्तों कुछ नियम होते हैं। तो जो नियम हैं, सर्वनाम के प्रयोग संबंधी कुछ निर्देश या नियम, जिसको हम निर्देश या नियम भी बोलते हैं, नियम। नियम। तो सर्वनाम का प्रयोग करते समय निम्नलिखित बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसी क्या-क्या बातें हैं, जब हम सर्वनाम का प्रयोग करें तो उन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि व्याकरण जो है वो बहुत विशाल है बेटा। और यदि आप अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो वो जो व्याकरण है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा बिल्कुल। तो इसके भी कुछ नियम होते हैं सर्वनाम के, जिनको हमें जानना चाहिए। जैसे हम जिनको जानते हैं तो वाक्य में हमारी जो त्रुटि है, जो हम एग्ज़ाम के टाइम पे एक-एक पॉइंट एक-एक नंबर से रह जाते हैं, वो इन्हीं के कारण रह जाते हैं कि हम कोई ना कोई त्रुटि कर देते हैं। हमको उस सब्जेक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में अच्छे से पता नहीं होता है, केवल ऊपर-ऊपर से पढ़ लेते हैं और वो छोड़ देते हैं। लेकिन हम इसमें जो नियम है सर्वनाम के, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो स्त्रीलिंग यानी कि फीमेल और पुल्लिंग यानी कि मेल, यानी कि जो पुरुष और महिला के आधार पर सर्वनाम में परिवर्तन नहीं होता। यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो शब्द होते हैं, या जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो लिंग होते हैं, उनके आधार पर जो है वो सर्वनाम में परिवर्तन नहीं होता। तो सर्वनाम शब्द होते हैं वह केवल वही होते हैं जो मूल रूप से हैं। यानी कि हम इसका उदाहरण ले लें, तो पुल्लिंग में हम उदाहरण ले लें कि वह आ रहा है, और स्त्रीलिंग में हम उदाहरण ले लें कि वह आ रही है। इसमें केवल जो आपका क्रिया जो शब्द हैं, जैसे आ रहा है, तो आना और आ रही है, यानी कि रही है और रहा जो शब्द हैं, उनमें ही आपका केवल जो परिवर्तन हो रहा है। वह जो सर्वनाम शब्द इसमें है, उसमें कोई भी परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो लिंग के आधार पर सर्वनाम में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के आधार पर सर्वनाम में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यह, वह, मैं, तुम, ये जो हैं वो लिंग के अंदर जो सर्वनाम शब्द होते हैं उनके बारे में बताता है। आदि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। जैसे वह खाता है, वह खाता है, और ये तो हो गया पुल्लिंग का, ये तो हो गया आपका पुल्लिंग का। और ये स्त्रीलिंग, ये बेटा स्त्रीलिंग का, कि वह खाती, वह खाती है। यानी कि इसमें जो परिवर्तन हो रहा है केवल इसमें हो रहा है, खाता है और खाती है, जो आपके ये शब्द हैं। लेकिन जो सर्वनाम शब्द हैं उनमें आपका कोई भी परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। वह और वह,
इनमें आपको कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। जो आपके क्रम से संबंधित जो शब्द होते हैं उन्हीं में केवल आपका परिवर्तन हो रहा है। बाकी जो सर्वनाम शब्द जो हैं उनमें आपका कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो सेम की सेम है। अब दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, ये उदाहरण पहला और ये उदाहरण दूसरा, कि वह सो रहा है, वह सो रहा है, और उसके बाद वह सो रही है। यानी कि ये जो वह जो शब्द है इसमें इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। परिवर्तन जो इसमें हो रहा है वह सो रहा है और रही है में हो रहा है। लेकिन जो सर्वनाम शब्द जो हैं उनमें इसमें कोई भी परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जो सर्वनाम शब्द हैं, सर्वनाम शब्द वह और ये भी वह, इसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। परिवर्तन जो है वो इधर हो रहा है और रही है। ये जो है इधर परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। तो ये तो हुआ लिंग के आधार पर परिवर्तन संबंधी नियम की पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के आधार पर सर्वनाम जो शब्द होते हैं उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। आगे का जो है कि दूसरा और नियम है इसका, उसको भी हम देखते हैं। दूसरा जो नियम है, वचन, जो आपके वचन होते हैं, उसके बाद कारक, जो कारक विभक्ति होती है, के आधार पर सर्वनाम में रूपांतर होता है। यानी कि कारक और जो वचन आपका होता है, एक वचन और बहुवचन, कारक जो विभक्ति होती है 7-8 जो आपकी कारक विभक्ति है, उनके आधार पर भी इसमें सर्वनाम में परिवर्तन होता है। यानी कि जैसे मैं, हम, तू, तुम, मेरा, हमारा, आप, आपने, आप, आपने, आपसे, आपको, आपके लिए इत्यादि। यानी कि सर्वनाम जिस संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, यानी कि इसमें बताते हैं कि सर्वनाम जो है जिस संज्ञा के स्थान पर, यानी कि स्थान पर या वस्तु पर या व्यक्ति पर, किसी नाम पर, किसी विशेष नाम पर प्रयुक्त जब होता है सर्वनाम, उसी के अनुसार, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, तो उसी के अनुसार जो लिंग, उसी के अनुसार लिंग और वचन चलते हैं। यानी कि सर्वनाम जिस संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, यानी कि कोई संज्ञा है, जैसे नाम ले दिया कि राम और सीता, जिसके स्थान पर जब सर्वनाम प्रयोग किया जाता है तो उसी के आधार पर सर्वनाम शब्दों में जो है वो परिवर्तन हो जाता है। इसमें उत्तम पुरुष संबंध कारक के चिन्ह का की के क्रम से के रूप में बदल जाते हैं। ये इसमें उत्तम पुरुष के रूप में जो इसकी विभक्ति है वो बदल जाती है। और मैं, तू, यह, वह विभक्ति रहित सर्वनाम कर्ता कारक के बहुवचन में क्रमशः हम, तुम, ये, वे के रूप में बदल जाते हैं। यानी कि उत्तम पुरुष के जो विभक्ति है वो काकी के इसके क्रम से के रूप में बदल जाते हैं। और इसमें जो विभक्ति है मैं, तू, यह, वह विभक्ति रहित सर्वनाम कर्ता कारक के, यानी कि कर्ता कारक और कर्म कारक, जो कारक कर्ता कारक जो होता है, जो कारक के अंदर आता है, कर्ता कारक, कर्म कारक, और कर्ता कारक के जो विभक्ति है वो बहुवचन में क्रम से मैं का हो जाता है हम, तू का हो जाता है तुम, यह का हो जाता है ये, और वह का हो जाता है वे। तो ये इसके रूप में बदल जाते हैं। तो ये थे सर्वनाम से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट नियम होते हैं। 2-3 ही नियम होते हैं केवल, ज़्यादा नहीं होते हैं, इन्हीं को हमें केवल ध्यान में रखना चाहिए। तो जो सर्वनाम से संबंधित हमारे जो नियम थे वो भी हमने पढ़ लिए हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं। मुझे आशा है कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी दोस्तों। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप और बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है वो बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही कंटेंट आपको दिया जा रहा है। तो ये जो भी है आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। इसके बाद जो क्वेश्चन सर्वनाम से बनते हैं उनके बारे में हम थोड़ा आगे और बातें करेंगे, तो तब तक आप इसको नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में।
तो इसे आप एक बार नोट कर लीजिए, आपने नोट कर लिया होगा। अभी जो सर्वनाम से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, हम उन क्वेश्चनों को थोड़ा बारी-बारी से आगे पढ़ते हुए चलेंगे। तो उससे पहले आप जो है इनको नोट कर लीजिए कि आखिर सर्वनाम से संबंधित जो नियम हैं वो होते क्या हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा और उसके बाद जो है हम आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो जो इसके क्वेश्चन हैं, हम उन क्वेश्चनों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि सर्वनाम जो हमारा टॉपिक है, यानी कि सर्वनाम जो हमारा विधा है हिंदी व्याकरण की, उसके बारे में जो क्वेश्चन जो बनते हैं हमारे लिए, जो एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन है, जो हमारा लेवल है, जिस लेवल के हिसाब से हमसे एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, उस लेवल से हम थोड़ा क्वेश्चन जानते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। बेटा आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, तो आपके पास 2 मिनट का टाइम है, थोड़ा सोचिए और बताइए कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं या अव्यय कहलाते हैं। तो चलिए बताइए क्या कहलाते हैं। बताइए बताइए क्या कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, बताइए। वेरी गुड बेटा, तो आप सही बता रहे हैं। तो एक राहुल ने बताया है कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। तो वेरी गुड बेटा, जो ये होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयुक्त होते हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन। तो ये निम्न में से सर्वनाम कौन सा है, यानी राम, वह, पुस्तक या विद्यालय। हाँ तो बेटा, तो इनमें से जो सर्वनाम शब्द है वह कौन सा है। तो आप थोड़ा सोच विचार कीजिए और अपना दिमाग लगाइए और इसका आंसर दीजिए। तो है आपके पास टाइम आंसर देने के लिए। सोचिए कि कौन सा शब्द हो सकता है इन चारों में से जो सर्वनाम शब्द है। जल्दी कीजिए, बताइए जल्दी जल्दी। तो हाँ, बिल्कुल आप सही जवाब दे रहे हैं बेटा, जो बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। जो इसमें सर्वनाम शब्द है वह है। वेरी गुड बेटा, आप बिल्कुल सही बता रहे हो। जो वह शब्द है वह इसमें सर्वनाम शब्द है। तो तीसरा जो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिए हैं। तीसरा, सीता पढ़ती है और खाली जगह यानी कि रिक्त स्थान जो है कि होशियार है। तो इसमें कौन सा शब्द आएगा, कि वह आएगा या यह आएगा या तुम आएगा या कौन आएगा। अच्छा, इसके कुछ तरीके और होते हैं, आप वाक्य में प्रयोग करके भी देख सकते हैं कि सीता पढ़ती है। तो अभी हम प्रयोग करेंगे कि वह होशियार है, उसके बाद करेंगे कि यह होशियार है, यानी कि वह होशियार है या यह होशियार है, या सीता पढ़ती है, तुम होशियार है, या कौन होशियार है। तो हमने जो है वाक्य में चारों शब्दों का जो प्रयोग है वो करके देखा, लेकिन हमको जो प्रॉपर आंसर मिल रहा है वो आप बताइए किससे मिल रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। तो जो आंसर है वह से मिल रहा है, यानी कि सीता पढ़ती है और वह होशियार है। तो हमको जो इसका आंसर है वह से मिल रहा है, यानी कि सीता पढ़ती है और वह होशियार है। तो इसमें बेटा जो सर्वनाम शब्द है वह, यानी कि सीता पढ़ती है और वह होशियार है। तो आप एक बार और देखिए, तीनों क्वेश्चनों को रिवाइज कीजिए और उसके बाद चौथे क्वेश्चन की तरफ आपके लिए बढ़ते हैं और अच्छे से बिल्कुल बढ़ते हुए चौथा क्वेश्चन करते हैं। तो आपने तीनों क्वेश्चन जो है वो देख लिए होंगे। अभी हमारा चौथा क्वेश्चन है कि मैं विद्यालय जाता हूँ। तो इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है। तो ये जो वाक्य दे रखा है कि मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं विद-
विद्यालय मैं विद्यालय जाता हूँ। तो इसमें कौन सा जो शब्द है वह सर्वनाम शब्द है, थोड़ा सोचिए और बताइए। आपके पास आपको मिलते हैं 2 मिनट बताने के लिए कि इसमें कौन सा शब्द जो है सर्वनाम है, विद्यालय है या जाता है या मैं है या हूँ है। तो इसमें कौन सा शब्द जो है वो सर्वनाम है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो। बताइए कि ये कौन सा शब्द है वह इसमें सर्वनाम है। तो इसमें बहुत अच्छे, इसमें जो मैं शब्द है यानी कि मैं जो इसमें शब्द है वह सर्वनाम शब्द है। बाकी जो है इसमें कोई सा भी सर्वनाम शब्द नहीं है, केवल मैं जो शब्द है मैं ये इसमें जो है वह सर्वनाम शब्द है, यानी कि मैं विद्यालय जाता हूं। मैं जो शब्द है वह इसमें जो है वो सर्वनाम शब्द है कि मैं विद्यालय जाता हूं। तो ये थे हमारे 4 क्वेश्चन। उसके बाद हम देखेंगे 5वां क्वेश्चन कि निम्न में से पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है। कि ये जो शब्द दे रखे हैं इनमें से पुरुषवाचक जो सर्वनाम शब्द है वह कौन सा है। तो हमने जब पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़े थे जिसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के बारे में पढ़ा था, तो हमने जो है वो सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ी हैं और आपको मैंने स्पेशली बताया था कि ये जो शब्द हैं वो उत्तम पुरुष में होते हैं, ये जो शब्द हैं वो मध्यम पुरुष में होते हैं और ये जो शब्द हैं वह अन्य पुरुष में होते हैं। तो आप मुझे बताइए कि पुरुषवाचक सर्वनाम में इनमें से कौन, मैं, कैसा, जितना, इनमें से जो भी शब्द दे रखे हैं इनमें से कौन सा जो है वह पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। चलिए जल्दी से बताइए। और आपने पढ़ा होगा अच्छे तरीके से तो आपको सारी चीजें जो हैं वो बिल्कुल याद होंगी। तो कौन सा शब्द जो है इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है, तो बताइए, थोड़ा जल्दी कीजिए। और बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। तो आप बिल्कुल ये है कि बहुत अच्छे तरीके से जो है पढ़ रहे हैं। आपने बिल्कुल सही बताया। जो मैं जो शब्द है पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं जो शब्द है इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है और ये पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष में आता है। मैं और तुम, यानी कि जो मैं शब्द है वह उत्तम पुरुष में, पुरुषवाचक सर्वनाम में तो आता है लेकिन जो उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम ये उत्तम पुरुष के अंदर आता है। मैं जो शब्द है वह उत्तम पुरुष का शब्द है। तो ये थे आपके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लेवल के हिसाब से सर्वनाम से जो आपके लिए बनते हैं। तो ये 5 प्रश्न है। इससे आगे हम अभी अगले क्वेश्चन देखेंगे। तब तक आप ये 5 क्वेश्चन जो है वो नोट डाउन कर लीजिए और अपनी कॉपी में बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख लीजिए, क्योंकि आगे और भी हम थोड़ा इनसे जो भी और अच्छे क्वेश्चन है उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप ये नोट कीजिए। तो आपने जो है क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे, साथ ही साथ ही नोट करते चल रहे होंगे। अभी जो आगे के क्वेश्चन हैं, जो 5 तो हमने किए, इससे आगे जो भी क्वेश्चन है उनको हम देखेंगे कि खेल रहे हैं। तो जो ये उदाहरण है कि इसमें खेल रहे हैं, तो इसमें कौन सा जो सर्वनाम शब्द है वह आएगा कि तुम खेल रहे हैं या वह खेल रहे हैं या यह खेल रहे हैं या कोई खेल रहे हैं। तो इसमें कौन सा शब्द जो है वो आएगा, थोड़ा गैस कीजिए, थोड़ा अनुमान लगाइए कि इसमें कौन सा जो सर्वनाम शब्द है वो आपको लग रहा है कि कौन सा सर्वनाम शब्द बेटा जो है वो इसमें आएगा कि खेल रहे हैं। तो कौन खेल रहे हैं, तो थोड़ा आप अनुमान लगाइए कि कौन खेल रहे हैं, कौन खेल सकता है। इसमें से कोई खेल सकता है, कोई खेल रहे हैं, या यह खेल सकता है, यह खेल रहे हैं, या तुम खेल सकता है, तुम खेल रहे हैं, या वह खेल सकता है, वह खेल रहे हैं। तो वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आप जवाब दे रहे हैं। इसमें जो सर्वनाम शब्द है वह आएगा, यानी कि वह खेल रहे हैं या वह खेल रहे हैं, यानी कि जो सर्वनाम शब्द है वह इसमें वह है, वह
खेल रहे हैं। वाक्य में प्रयोग करने के आधार पर आप किसी भी शब्द का जो है आसानी से पता लगा सकते हैं। केवल हमें वाक्य में प्रयोग करना आना चाहिए, और जिस दिन हम वाक्य में प्रयोग करना सीख जाएंगे तो उस दिन हम हिंदी पे आप ये लगा लीजिए कि 50% जो है कमांड अपनी बना लेंगे। तो वो सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन। इसके बाद हमारा आपका 6वां क्वेश्चन। उसके बाद हमारा 7वां क्वेश्चन कि यह मेरी पुस्तक है, इसमें कौन सा जो शब्द है वह सर्वनाम है। कि यह मेरी पुस्तक है, यहाँ यह कौन सा सर्वनाम है, यानी कि इसमें यह के बारे में पूछ रहा है कि यह जो शब्द है इसमें कौन सा सर्वनाम है, यानी कि प्रश्नवाचक है या निश्चयवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक। तो अनुमान लगाइए, गैस कीजिए कि यह कौन सा शब्द हो सकता है। हमने जब ये प्रकार पढ़े थे तो उसमें पढ़ा था कि ये, यह, वह, जो, सो, जो भी शब्द हैं कौन से सर्वनाम के अंदर आते हैं। तो थोड़ा सा अनुमान लगाइए और बताइए, आपके पास है टाइम, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बताइए कि इसमें कौन सा जो है वो हो सकता है कि यह खेल रहा है, इसमें कौन सा है। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। तो जो सब आंसर दे रहे हैं वह दे रहे हैं बी। बी इज द राइट आंसर बेटा। तो इसमें जो यह शब्द है वह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर आता है, यानी कि यह, वह, यह व वह, ये जो दोनों शब्द हैं यह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर आते हैं। सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर जो है वह ये दोनों शब्द जो है वो आते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से आपने जवाब दिया है। तो मैं समझ सकता हूँ आपके जवाब देने के हिसाब से कि आपको जो है वो टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, और हमारा पढ़ाना जो है वो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। इसी तरीके से समझते हुए आप चलिए। तो अगला जो क्वेश्चन है आया, यानी कि कौन आया, वह आया या मैं आया या हम आया। तो इसमें कौन सा जो शब्द है इस उदाहरण में कौन सा हो सकता है। तो आप एक बार थोड़ा अनुमान लगाइए कि क्या हो सकता है इसमें, कि कौन सा जो इसमें से जो 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन सा इसमें हो सकता है। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा लगाइए, गैस कीजिए कि इसमें क्या हो सकता है। वेरी गुड। तो आप जो बता रहे हैं आपका जो आंसर आ रहा है, जैसा कि मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ, आप जो आंसर मुझे बता रहे हैं कि इसमें सर जो है पहला, यानी कि कौन आया, जो इसमें है वह कौन आ रहा है। तो हमने इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है कि ये कौन से सर्वनाम के अंदर आता है। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर, या जो आता है कि जिसका कोई निश्चित नहीं कि कौन आ रहा है, तो उसके बारे में ये बता रहा है कि कौन आ रहा है। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, जो मेहनत करता है सफल होता है। तो हमने जो सर्वनाम है वो पढ़ा था, इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था, और बहुत डिटेल में मैंने जो है वो आपको समझाया था पिछली क्लास में कि जो मेहनत करता है सफल होता है। आपको कई एग्जाम्पल दिए थे, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, टेट फॉर टेट, या जो बोएगा वही पाएगा, या जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी। तो उन्हीं में से संबंधित जो है ये उदाहरण है। तो इसमें जो है बहुत अच्छे बेटा कि आप बता रहे हैं जो मेहनत करता है वह सफल होता है। तो इसका जो आंसर है वह है वह, इसका जो उत्तर है वह, और इसमें जो सर्वनाम है वह है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसमें जो है वह संबंधवाचक सर्वनाम है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपको अभी समझ में आया होगा। तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे का जो है चर्चा कंटिन्यू करते हैं, और आगे के क्वेश्चन भी कंटिन्यू करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वह 10वां क्वेश्चन। तो 9 क्वेश्चन तक हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, और आपने जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। तो 10वां क्वेश्चन है अपना कार्य स्वयं करो,
यहाँ अपना जो शब्द है वह कौन सा सर्वनाम है। तो चलिए बताइए, जो अपना जो शब्द है वह इधर कौन सा सर्वनाम है, यानी कि किस सर्वनाम के अंदर अपना जो शब्द है वह आएगा। अपना शब्द अपना किस सर्वनाम के अंदर आएगा, निजवाचक के, प्रश्नवाचक के, पुरुषवाचक के या संबंधवाचक के। तो आपको जो भी ये सर्वनाम शब्द हैं वो आपको बता दिए हैं। अभी तो संबंधवाचक के शब्द भी बता दिए और पुरुषवाचक के भी बता दिए, प्रश्नवाचक के भी आपको बताए हैं। तो बचा केवल एक निजवाचक सर्वनाम। तो जो अपना शब्द है, अपना, मेरा, हमारा, तो जो शब्द है वह निजवाचक सर्वनाम के अंदर जो है वो आता है। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम के अंदर जो है वह अपना शब्द जो है वह आता है। तो इसमें बेटा जो होगा वो हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। तो ये थे आपके लिए 10 क्वेश्चन। आपने बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे होंगे। जो लेवल है वह इसी लेवल का आपका एग्जाम आता है। तो आप ये भी क्वेश्चन जो है वो एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद हम थोड़ा आगे भी कंटिन्यू करते हैं। तो आप एक बार ये नोट कर लीजिए। तो अभी आपके लिए 5 क्वेश्चन और हैं जो सर्वनाम से संबंधित हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो भी बचे हुए हैं। तो उन पे अभी हम थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो हमारे हैं, ये 11 क्वेश्चन, जो 11वां क्वेश्चन जो हमारा है कि हम कल दिल्ली जाएंगे। तो वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, यानी कि कल सर्वनाम शब्द है या दिल्ली है या हम है या जाएंगे है। तो चलिए थोड़ा गैस कीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए कि कौन सा जो शब्द है इसमें सर्वनाम शब्द हो सकता है, कि कल है, दिल्ली है, या हम सर्वनाम शब्द है, या जाएंगे सर्वनाम शब्द है। तो वाक्य में प्रयोग जैसे हम कर रहे हैं कि हम कल दिल्ली जाएंगे, तो ये सर्वनाम शब्द जो इसमें है, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, आप बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं कि जो सर्वनाम शब्द है वह इसमें है हम, यानी कि हम जो इसमें शब्द है हम, वह इसमें सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द, वह जो शब्द है इसमें वह सर्वनाम शब्द है। सॉरी, हम जो शब्द है इसमें वह सर्वनाम शब्द है कि हम कल दिल्ली जाएंगे। तो कौन जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, तो हम कल दिल्ली जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, पुस्तक मेरी है। तो कौन सा जो सर्वनाम शब्द है इसमें हो सकता है कि यह पुस्तक मेरी है, या कौन पुस्तक मेरी है, या जो पुस्तक मेरी है, या कोई पुस्तक मेरी है। तो जो चारों इसके ऑप्शन है, या जो चारों ABCD है, आप एक बार अच्छे तरीके से देखिए, आपको क्या लगता है, थोड़ा अनुमान लगाइए कि इसमें जो है कौन सा आंसर हो सकता है। तो वाक्य प्रयोग भी हम करके देख सकते हैं कि एक तो होगा यह पुस्तक मेरी है, वो थोड़ा ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कौन पुस्तक मेरी है, तो कौन, क्या कोई क्वेश्चन थोड़ी होता है कि कौन पुस्तक मेरी है, या ऐसा हो सकता है कि कौन सी पुस्तक मेरी है। तो पुस्तकें बहुत सारी रखी हुई हो तो उसमें हो जाएगा कौन सी पुस्तक मेरी है, लेकिन इसमें तो ऐसा है नहीं। इसमें है कि कौन पुस्तक मेरी है, तो ये तो कोई सेंस निकल नहीं रहा वो क्वेश्चन करने का। तो जो पुस्तक मेरी है, तो जो पुस्तक मेरी है उसमें भी कोई सेंस नहीं निकल रहा है क्वेश्चन करने का। और कोई पुस्तक मेरी है, तो कोई में भी हम क्या सेंस निकल रहा है कि कोई पुस्तक मेरी है। कोई क्या होता है पुस्तक में, कुछ नहीं। तो इसमें जो सेंस निकल रहा है वह केवल यह से निकल रहा है कि यह जो पुस्तक है, यह जो पुस्तक है वह मेरी है। यानी कि इसमें जो सर्वनाम शब्द है वह, यह सर्वनाम शब्द जो है वही इसमें सर्वनाम शब्द है कि यह पुस्तक जो है वह मेरी है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, जो चाहे ले लो, यानी कि इसका जो आंसर है वो थोड़ा आप अनुमान लगाइए। इसका आंसर आप ही को देना है कि जो चाहे ले लो। तो क्या ले लो, वह ले लो, या यह ले लो, या मैं ले लो, या तुम ले लो। क्या होगा इसमें, थोड़ा अनुमान लगाइए कि क्या हो सकता है। चलिए थोड़ा अनुमान लगाइए, बताइए मुझे कि इसमें कौन सा आंसर जो है वह हो सकता है। बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा बता रहे हैं आप, बहुत अच्छे बेटा। तो इससे समझ में आता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मेहनत कर रहे हैं। जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है आप उसे फॉलो करते हुए चल रहे हैं, मेहनत करते हुए चल रहे हैं, पढ़ते हुए चल रहे हैं। बिल्कुल बेटा, इसी तरीके से मेहनत करते हुए चलिए, पढ़ते हुए चलिए। मेरा वादा है कि एक दिन जो सरकारी नौकरी है, जो CRPF में लगने का आपने जो सपना देखा है वो बिल्कुल पूरा होगा। तो इसमें जो शब्द है वह जो चाहे वह ले लो, यानी कि ये कह रहा है कि अब जो चाहे वह ले सकते हैं। तो वह जो इसमें शब्द है वह सर्वनाम शब्द है। इस वाक्य में जो शब्द
वह है, वही सर्वनाम शब्द है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? यानी कि जो ये दे रखे हैं, यह, वह, कौन और अपना। तो ये 4 ऑप्शन जो आपको दे रखे हैं, तो बेटा उनमें से कौन सा जो शब्द है वह प्रश्नवाचक शब्द है इन चारों में से? चलिए थोड़ा अनुमान लगाइए कि कौन सा जो शब्द है वह प्रश्नवाचक शब्द हो सकता है। तो सोचिए, थोड़ा अनुमान लगाइए कि कौन सा हो सकता है। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छा अनुमान लगा रहे हैं आप। आपकी पढ़ाई मैं इसी से समझ सकता हूँ कि किस लेवल की चल रही है। बहुत अच्छी लेवल की आपकी जो है पढ़ाई चल रही है। इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। कोई भी आपको जो है वो सीआरपीएफ ट्रेड में लगने से इस बार नहीं रोक सकता। एक सीट जो है 9000 के आसपास जो सीट है उनमें से एक सीट आपकी भी पक्की होगी। तो इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द है वह है कौन, जिसका आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है कि कौन, जिसके पीछे प्रश्नवाचक जो क्वेश्चन मार्क जो चिन्ह है, ये चिन्ह जो इसको प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है, कॉमा क्या होता है, उद्धरण चिन्ह क्या होता है, पूर्ण विराम क्या होता है, वो भी जब हम पढ़ेंगे तो उनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो आपका टॉपिक है सर्वनाम है, और सर्वनाम में हम अब अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं कि निम्न में से सर्वनाम का सही उदाहरण कौन सा है? यानी कि बच्चा, सुंदर, वे या दौड़ना। इनमें से कौन सा जो उदाहरण है वह सर्वनाम में बिल्कुल फिट बैठता है? तो थोड़ा गैस कीजिए कि इसमें कौन सा आंसर हो सकता है। और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको देना है कल की क्लास में। आप थोड़ा अच्छे तरीके से इसको सोचिए, समझिए, अपनी बुद्धि का विकास कीजिए और बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो आज की क्लास जो है थोड़ी लंबी हो रही है, तो इसलिए इसको आज यहीं पे समाप्त करते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। व्याकरण का जो नया टॉपिक सर्वनाम के बाद जो आपके लिए आता है, वह उसके साथ आपसे मुलाकात होगी। और अब मेरा मानना है कि आपको जो भी सारी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। और मैं आपसे केवल यही वादा चाहता हूँ कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है, आप उसको फॉलो करिए, उससे पढ़ते हुए चलिए। मेरा मानना है कि जिस दिन एग्ज़ाम होगा, आपका जो भी एग्ज़ाम का स्कोर जब आएगा तो बिल्कुल आपके पक्ष में आएगा और बहुत अच्छे तरीके से आप जिस दिन आपकी नौकरी लगेगी, जिस दिन पीडीएफ में आपका नाम होगा, आप भी खुश होंगे और घर वाले भी खुश हो जाएंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से जो है बेटा मेहनत करते रहिए, क्योंकि एक कहावत भी है कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो मेहनत करते रहिए, सजग रहिए और बिल्कुल तो इस तरीके से मेहनत करते रहिए। तो चलिए अभी वाणी को विराम देते हैं और आपसे मुलाकात होगी कल की एक और शानदार क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।